बिहार की राजनीति में एक समय सन ऑफ मल्लाह के नाम से उभरकर चर्चा में आए मुकेश सहनी आज सियासी हाशिए पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया था कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो वे उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी खुद कुछ सीटों पर भी चुनाव जीतने के लिए जूझ रही है। 2020 में एनडीए के सहयोगी के रूप में 3 सीटें जीतने वाली वीआईपी को इस बार न राजद कांग्रेस गठबंधन ने महत्व दिया, न ही भारतीय जनता पार्टी ने। नतीजा ये हुआ कि मुकेश सहनी को गठबंधन से अलग होकर अपनी पार्टी के बैनर तले 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पड़े, लेकिन मौजूदा चुनावी समीकरणों, कमजोर जनाधार और संगठनात्मक ढांचे की कमी के चलते उनकी पार्टी की जो स्थिति है वो बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। मुकेश सहनी को पार्टी ने जिन 15 विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें शामिल है गौड़ा बौरम से संतोष सहनी, आलमनगर से नवीन कुमार, कुशेश्वर से गणेश भारती, दरभंगा से उमेश सहनी, औराई से भोगेंद्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, चैनपुर से बाल गोविंद बिंद, लोरिया से रन कौशल सिंह, सुगौली से शशि भूषण सिंह और केसरिया से वरुण विजय, सिकटी से हरि नारायण प्रमाणिक, कटिहार से सौरभ अग्रवाल, बिहपुर से अपर्णा मंडल, गोपालपुर से प्रेम सागर और बाबू बहरी से बिंदु गुलाब यादव। हालांकि इन 15 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां वीआईपी को सबसे अधिक झटका लग सकता है, बाबू बरही मधुबनी से और चैनपुर में। इन दोनों ही सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवारों के खिलाफ तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बाबू बरही से जहां वीआईपी ने बिंदु गुलाब यादव को खड़ा किया है, वहीं राजद ने अरुण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस तरह चैनपुर से वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को टिकट दिया है, जबकि राजद ने ब्रिज किशोर बिंद को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह की स्थिति ने वीआईपी के लिए एक और संकट खड़ा कर दिया है, जिसे अब इंडिया बनाम इंडिया का नाम दिया जा रहा है। मुकेश सहनी के लिए यह स्थिति न केवल गठबंधन की कमजोरी को दर्शाती है, बल्कि उनके राजनीतिक प्रभाव को भी कम करती है। वीआईपी जैसी छोटी पार्टी के लिए यह दोहरी मार साबित हो रही है। एक और जन समर्थन की कमी और दूसरी ओर उन्हीं सहयोगियों से टकराव जिनके साथ वे सत्ता साझा करने की उम्मीद कर रहे थे। मुकेश सहनी ने हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा और मल्लाह समुदाय के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने भाषणों में यह भी दावा किया कि वीआईपी ही इन वर्गों की असली आवाज़ है और वे खुद इनके नेता हैं। इसी जनाधार के दम पर उन्होंने खुद को उप मुख्यमंत्री पद के योग्य बताया था, लेकिन इस बार न तो वीआईपी का प्रचार जोर पकड़ पाया, न ही उम्मीदवारों की सूची में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश निकला। इसके अतिरिक्त पार्टी के कई पुराने नेता और कार्यकर्ता या तो निष्क्रिय हो चुके हैं या दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। वीआईपी के संगठन की कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। कई सीटों पर पार्टी को मजबूत उम्मीदवार तक नहीं मिल पाए, जबकि कुछ जगहों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन इंडिया के भीतर ही जब ऐसी सीटों पर टकराव की स्थिति बन रही है, तो यह साफ संकेत है कि वीआईपी को इस चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गठबंधन से अलग होने का नुकसान, सीमित संसाधन और जमीनी स्तर पर पकड़ की कमी ने वीआईपी को कमजोर कर दिया है। मुकेश सहनी के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व से लड़ाई बन चुका है। उप मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा अब एक दूर का सपना लग रहा है, जब खुद की पार्टी की पहचान बचाने की चुनौती सबसे बड़ी बन चुकी है। यदि वीआईपी इन चुनावों में कुछ सीटें भी नहीं जीत पाई तो मुकेश सहनी को भविष्य में किसी भी गठबंधन में गंभीरता से लेना मुश्किल हो जाएगा। सियासी विश्लेषकों के मुताबिक यह चुनाव तय करेगा कि मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक स्थायी भूमिका निभा पाएंगे या वीआईपी केवल एक क्षणिक उभार बनकर रह जाएगी। बाकी आप मुकेश सहनी के पूरे करियर को लेकर के, सीटों को लेकर के और अब की बार जीतने के कितने चांसेस हैं, इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।